हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको सबसे पहले मिले। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी किस प्रकार की है कलेक्टिव रीडिंग करूंगा मैं। आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आप सोलमेट कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है ना, किसी भी प्रकार के कनेक्शन में है आप, तो आप उसको देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। पहला। दूसरा, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके साथ रेजोनेट करेगा ही। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन से जर्नी में विचरण कर रहे हैं तो आप कंफर्मेशन रीडिंग ले सकते हैं। हमारे पास पेड रीडिंग अवेलेबल है, पेड टैरो रीडिंग अवेलेबल है हमारे पास। आप पेड टैरो रीडिंग करवा सकते हैं अपना और जान सकते हैं कि आप किस जर्नी में कंफर्मेशन पा सकते हैं। क्योंकि कंफर्मेशन बहुत आवश्यक होता है कि आप, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस जर्नी में और आपको करना क्या है, आपको हीलिंग किस प्रकार से करना है, क्योंकि हर जर्नी का हीलिंग अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, तो अगर हीलिंग क्लासेस भी अगर आपको चाहिए तो आप हीलिंग क्लासेस भी हमारे पास बुक कर सकते हैं। हीलिंग क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। किसी प्रकार के एंसेस्टर हीलिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, कार्मिक रिमूवल है, ब्लैक मैजिक रिमूवल है, मनी ब्लॉकेज है, उसको अगर आप फील कराने चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज होता है। उसके बाद क्या है कि ब्लैक मैजिक रिमूवल, अगर आप सेपरेशन में, यानी आप ब्लैक मैजिक के शिकार हैं ही, ठीक है, और अगर आप सेपरेशन में, यानी कि आप एंसेस्टर हीलिंग जब तक नहीं करवाएंगे आपके एंसेस्टर आपका यूनियन होने नहीं देते, क्योंकि वो रोक देते हैं यूनियन। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैरो लर्निंग किसी भी प्रकार से मतलब शुरुआत से लेकर प्राइमरी से लेकर के आप एडवांस लेवल तक का टैरो लर्निंग हमारे पास सीख सकते हैं। टैरो लर्निंग भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए, ठीक है, तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की है, किसी का बेटी की शादी नहीं हो रहा है, लैंड डिस्प्यूट वगैरह है, तो तंत्र मंत्र के माध्यम से भी हमारे पास सब कुछ उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। उसके लिए आपको भी हेल्प प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं। मैं वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है ताकि बहुत सारे लोग समझ सकें कि मैं क्या क्या करवाता हूँ। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि आपके क्रश अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी किस प्रकार की है। आप जिस सिचुएशन में होंगे, जिस एनर्जी में होंगे, उस अकॉर्डिंग आप इस एनर्जी को देखेंगे, तभी आपके साथ ये रेजोनेट करेगा, अन्यथा ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। और जितना रेजोनेट करता है उतना आप देखेंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा आप देखेंगे तब से आपके साथ ये रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना आप रखेंगे, बाकी लेट गो कर देंगे, क्योंकि आप अपने सिचुएशन, अपने स्टेज के माध्यम से आप देखेंगे कि आप किस, अपने एनर्जी के माध्यम से देखेंगे कि आप किस जर्नी में हैं या किस एनर्जी में हैं, या किस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ले लेंगे। बाकी जो है आपको रेजोनेट नहीं करता, आपको सर्व नहीं करता, उस चीज को आप लेट गो कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो जहां तक मैं देखूंगा डिवाइन मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने, आप जिसके लिए भी, रिव्यूवर जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए भी देख रहे हैं, आप उनका नाम 3 बार लेंगे और अपने मन को शांत कर लेंगे और इस रीडिंग को देखेंगे। आपके साथ रेजोनेट अवश्य करेगा। और रीडिंग रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस, जितने भी वीडियोस हैं वो सब मेरा इनर वर्क का काम करते हैं। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। चैनल में वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग भी लाइक करके अवश्य जाए, वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है, जय माता महाकाली, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार लेंगे। मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी निकाल रहा हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप किस एनर्जी में है। ठीक है, मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी निकाल रहा हूँ, मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी निकाल रहा हूँ। बॉटम ऑफ द डेक द सन है। कार्ड बहुत अच्छा आया है आपके पास। बॉटम ऑफ द डेक द सन की एनर्जी है। मैं जहां तक देख रहा हूं कि आपके पर्सन अभी आपको अपनी पूरी दुनिया मान रहे हैं। आपके पर्सन अभी पूरी तरह से आपके ऊपर फोकस्ड है। ठीक है,
आपको अभी आपके पर्सन जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो पूरी तरह से आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ मतलब इस जर्नी में रहना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, वो आपके बिना रह नहीं सकते। और मतलब उनको ये समझ में आ गया है कि आपके बिना उनका जो ये जीवन है वो पूरा निरर्थक है, व्यर्थ है। आपके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से पहले वो करियर कॉन्शियस थे, बहुत ज्यादा अपने करियर की तरफ भाग रहे थे, अपने करियर की तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपने दोस्त, अपने सोशल मीडिया वगैरह की तरफ भाग रहे थे, तो अब क्या है कि वो सारी चीजें उनको परेशान कर रही हैं, उनको खुशी नहीं दे रही हैं। जो खुशी आपसे या आपके पास मिलती थी वो सारी चीजें अब उनको कुछ भी नहीं दे रहा है, कोई भी चीज मतलब उसको खुशी नहीं प्रोवाइड करवा रही है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। आप जिसके लिए देखेंगे उसके साथ रेजोनेट करेगा। मैं डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग कर रहा हूँ। डिवाइन फेमिनिन्स अगर आप हैं तो आप अपना देख लेंगे। अगर आप डिवाइन ये क्या है मैस्कुलिन है तो आप फेमिनिन के साथ रेजोनेट करा लेंगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन पहले जब उनको भगवान आपको प्रोवाइड करवाए थे, जब भगवान आपको उनको दिए थे, आपका लव मतलब एक पवित्र प्यार आपके पर्सन को जब भगवान दिए थे, तो उस समय उनकी वो किसी और की तरफ देख रहे थे या किसी और चीज में फोकस थे, अपने परिवार में फोकस थे या अपने करियर पर फोकस थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब मैं जहां तक देख रहा हूं कि वो भगवान से आपको मांग रहे हैं, किसी ना किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी ना किसी के पास जाकर के इस रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मैं आपके पास आऊं, आपसे बात करूं। डिवाइन फेमिनिन्स, किस प्रकार से मैं आप डिवाइन मैस्कुलिन करेंगे, किस प्रकार से मैं आपके पास आकर के बात करूं, किस प्रकार से मुझे ये सच्चा प्यार जो मुझे भगवान के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था, दिया गया था, उसको मैंने किसी भी प्रकार से जरा सा भी अहमियत नहीं दिया। और जिस समय वो मेरे तरफ था, मेरे तरफ आ रहा था, उसका प्यार मेरे तरफ था, वो मेरे पास बार बार आ रहा था, उस समय मैंने उसकी कदर नहीं की। आज वो हर जगह भगवान से आपको मांगते हैं और मतलब इस रिश्ते के बारे में पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। लेकिन सारे लोग यही कह देते हैं कि अब जब तक बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, सारे लोग उनको बताते हैं कि आपको उनके पास, अपने डिवाइन फेमिनिन्स के पास या डिवाइन मैस्कुलिन के पास जाना ही होगा, तभी आपका कोई काम बन सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि जिस समय भगवान उनको आपको दिए थे, आपका सच्चा प्यार, आपका अफेक्शन, आपका लव, आपका फीलिंग, जिस समय आप उनको शो कर रहे थे, वो किसी और की तरफ ध्यान दे रहे थे, अपने करियर की तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपने सोशल मीडिया की तरफ, अपने बहुत सारा चीज की तरफ ध्यान दे रहे थे, लग्जरियस जीवन की तरफ, ठीक है, ऐश मौज की तरफ ध्यान दे रहे थे। लेकिन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए भगवान भी उनको आपसे छीन लिए, आपको दूर कर दिया उनसे, ताकि आप अपना पावर, अपना एनर्जी, अपना मेडिटेशन का जितना भी पावर है, अपना एनर्जी है, जो भी आपका इनर वर्क का पावर है, एनर्जी है, वो खुद पर आप लगा सकें। और आज वो भगवान के पास जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं कि मेरा प्यार मुझे वापस कर दो किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है। लेकिन आप अब द इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आप किसी भी प्रकार से उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप किसी भी प्रकार से अपना लो उनके मतलब लव, अपना प्यार, अपना किसी भी प्रकार से शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके दिल में बहुत सारा प्यार है, जहां तक मैं देख रहा हूँ आप प्यार की एक मूर्त है, लेकिन फिर भी आप अपना प्यार, अपना लव, अपना अफेक्शन, अपना जो भी फीलिंग है वो आप शो नहीं कर रहे। अपने जितने भी पावर, अपना एनर्जी, आपका लाइट है, वो आप डिवाइन का लाइट है जो आपको प्रोवाइड करवाया गया है आपके इनर वर्क के माध्यम से, उसको आप अपने ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हैं और एक ज्ञानी व्यक्ति भी बन चुके हैं और लग्जरियस जीवन आप जी रहे हैं अब। और जहां तक मैं देख रहा हूँ अगर आप जी नहीं रहे तो ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ के अंदर लग्जरियस जीवन में आप आ जाएंगे। अगर नहीं जी रहे हैं तो लग्जरियस जीवन में आने वाले हैं आप, ठीक है। अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। और आज देखिए वही इंसान आपको अपनी दुनिया मान रहा है, आपको पूरी तरह से अपनी दुनिया मानता है। इस आपके बिना वो इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से जीवन की कल्पना नहीं कर रहा, आपको पूरी तरह से दुनिया मानता है। और समझ लीजिए क्या मानती है, मैं यहाँ एनर्जी की रीडिंग कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप किस एनर्जी में है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आदमी पहले दुनिया की तरफ भाग रहा था, लेकिन आज आपको ही पूरी तरह से अपनी दुनिया मान रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
ये सारा आपके इनर वर्क का फल है। भगवान के द्वारा आपको उनको दिया गया था, लेकिन आपकी कदर नहीं की गई, इसके कारण आज देखिए वो भगवान से आपको मांग रहे हैं। और देखिए ये जो है इंसान, अब आपको पूरी तरह से दुनिया मानते हैं, अपना सब कुछ आपको मानते हैं, और पहले दुनियादारी वगैरह सब कुछ कर रहे थे, या दुनियादारी से डर रहे थे, या दुनियादारी के पीछे भाग रहे थे, ठीक है। तो आज देखिए आपकी तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब आप उनकी तरफ प्यार सो नहीं कर रहे, आप अपना सब कुछ अपने तरफ लगा रहे हैं, और आप द इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। आज देखिए आपके पर्सन आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, हो सके डिवाइन आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, आपके पर्सन भी आपके पास आकर के जजमेंट करना चाहते हैं, और जजमेंट देना चाहते हैं कि आप जितना उनके लिए किए, आप जितना उनको प्यार दिए, कहीं पर भी वो प्यार, वो लव, वो अफेक्शन उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो नहीं मिला। और आज देखिए वो आपके साथ अपना फैमिली के बारे, अपना फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, अपना जीवन देखते हैं, ठीक है। आपके साथ आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, इस जीवन में आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास अपने गुनाहों की माफी मांगने का भी किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द नहीं है उनके पास, कि वो किस प्रकार से माफी आपसे मांगे, किस मुंह से आपके पास आए, किस मुंह से अपने आप को बेगुनाह साबित करें, क्योंकि आप उनको, उनके पास किसी भी प्रकार से, जहां तक मैं देख रहा हूं, कि अपनी बेगुनाही साबित करने का किसी भी प्रकार से कोई भी सबूत उनके पास नहीं है, और ना ही अपनी बेगुनाही को साबित करने का किसी प्रकार से कोई भी शब्द है उनके पास, क्योंकि आपको सब कुछ पता है सबूत के साथ, जिसके कारण वो आपके पास आ नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो सोचते हैं, लेकिन वो पास्ट की सारी चीजें उनको, जो भी वो किए हैं, वो सारी चीजें उनको रिग्रेशन में ले जाती हैं, और आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते, जिसके कारण आप लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, तभी वो आपके पास आएंगे, तभी अपना लव शो करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं आपके बारे में, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। कल परसों भी एक्शन लेना चाह रहे थे, लेकिन वो एक्शन लिए नहीं, क्योंकि पास्ट की चीजें, पास्ट की उनकी गलतियां उनको रोक देती हैं, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, और अपने बेगुनाही का उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत, किसी प्रकार का कोई भी शब्द नहीं है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके, ठीक है। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि आप एक इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं, और पूरी तरह से आप एक लग्जरियस सात्विक जीवन जी रहे हैं, एक सीधा साधा व्यक्तित्व आप अपना बनाए हुए हैं, और अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूँ। किसी भी प्रकार से कोई भी जेस्चर आप अपने पर्सन की तरफ नहीं दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी एनर्जी, अपना लाइट नहीं दे रहे, और आपके लाइट और आपके एनर्जी के लिए आपके पर्सन तरस रहे हैं। आपके लाइट, आपकी एनर्जी से वो बहुत ज्यादा उड़ रहे थे, लेकिन अब आप अपना लाइट, अपना एनर्जी उनको प्रोवाइड ही नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आप अपना सब एनर्जी, अपना पोटेंशियल, अपना लाइट, अपनी डिविनिटी, जो भी आप में सिद्धियां हैं, उनका इस्तेमाल आप पूरी तरह से अपने आप को बेहतर बनाने में लगा रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तक मैं देख रहा हूँ, जो कार्ड बता रहा है, मेरा इंट्यूशन बता रहा है, वही मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, आपके क्रश की एनर्जी है, ठीक है। अगर आप सोलमेट जर्नी में, या कार्मिक जर्नी में, या स्पिरिचुअल जर्नी में, फिर भी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। जब भी देखेंगे तब रेजोनेट करेगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको तो अभी देख रहे हैं कि वो उनको किसी ना किसी प्रकार से इस रिश्ते में उम्मीद की किरण नजर आई है, ठीक है, और इस रिश्ते में वो विक्ट्री चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पास की चीजें जो भी हैं वो उनको रोक देती हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से, मैं जहां तक देख रहा हूं कि आप थोड़ा सा इमोशन लेस हो चुके हैं। मतलब अपने हार्ट चक्रा पर आप इतना ज्यादा काम किए हैं कि मतलब पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे आप, है ना, इमोशनल फूल बने हुए थे, लेकिन अब क्या है कि आप अपने इमोशन पर काम कर लिए हैं, और मतलब आप पूरी तरह से अपने पर्सन को डांटने के लिए, फटकारने के लिए, या रिजेक्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूँ कि ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप अथॉरिटी में आ चुके हैं, और थोड़ा सा इमोशन में कमी है आपका, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को हील करने की आवश्यकता है आपको, आप लोगों को। मतलब आप इंतजार में कि कब मेरे पर्सन आएंगे, और उसको मतलब हम बताएंगे उसको बढ़िया से, कब वो एक्शन लेगा, हम बढ़िया से उसको बताएंगे, लेगी हम बढ़िया से उसको बताएंगे, बढ़िया से डांटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, झाड़ेंगे, बहुत सारा चीज आपके दिमाग में, आपका दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, वो सारा चीज आप पूरा अपने पर्सन पर निकालना चाहते हैं। जैसे ही वो एक्शन लेंगे, आप भरे बैठे हैं, पूरी तरह से उन पर निकाल दीजिएगा आप, ठीक है। तो इस प्रकार की एनर्जी में मैं जहां तक देख रहा हूँ, वैसे ज्ञानी हैं आप,
ठीक है, 2 कार्ड उड़ के आया है। वैसे ज्ञानी हैं आप, ज्ञान में देख रहा हूं। ठीक है, पहले क्या था कि आपके पर्सन भाग रहे थे आपसे, लेकिन अब आप भाग रहे हैं उनसे। नहीं, आप भाग नहीं रहे। आप जो है ना भाग रहे हैं, ना उनको पकड़ रहे हैं, ना उनको छोड़ रहे हैं, और ना ही आप उनसे भाग रहे हैं, और ना ही आप उनको चेस कर रहे हैं, ना ही उनके पास आप जा रहे हैं। अब जहां तक मैं देख रहा हूँ कि अब न्यूट्रल बने हुए हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, लेट गो, मतलब आप गो विद द फ्लो, बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी में आप हैं। ठीक है, ना आप उस छोड़ रहे हैं उन आपके पर्सन को, ना ही आप पकड़ रहे हैं, ना ही उनको चेस कर रहे हैं, ना उनके पास जा रहे हैं, ना उनको आप बुला रहे हैं। मतलब आप मिडिल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैंने कहा ना, आपने अपनी इमोशन पर थोड़ा सा वर्क किया है। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल फूल थे। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा काम किया, और आपके ज्ञानी भी हैं, आपके पास ज्ञान भी है, लेकिन वो ज्ञान तभी आप शो करते हैं जब आपसे कोई पूछता है। पहले क्या था कि अपने ज्ञान का पिटारा आप किसी के पास भी खोल देते थे, लेकिन अब जब तक कोई पूछता नहीं है तब तक आप उस ज्ञान को शो नहीं करते। ठीक है, और हो सके आप थोड़ा सा मतलब पुराने बिलीफ के व्यक्ति हो सकते हैं, समझे, और मतलब अपने ज्ञान भी बहुत ज्यादा है आपके पास, और आप एक मतलब पूरी तरह से स्पिरिचुअल हीलर बन चुके हैं। जहां तक मैं कहूँ कि आप पूरी तरह से डिविनिटी आप में छाई हुई है, और आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि थोड़ा सा इमोशन आप में, मतलब जैसे इमोशन में आपने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, और आप ज्ञानी भी बन चुके हैं। लेकिन ज्ञान हर जगह जहाँ पे आपको पूछा जाता है वहीं पे आप अपने ज्ञान को शो करते हैं। अब बहुत ज्यादा मतलब एजुकेटेड, बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि आप अपने ज्ञान को बढ़ा चुके हैं, और बहुत ज्यादा अपने इमोशन पर भी वर्क कर चुके हैं। आपको मतलब आपकी अवेकनिंग पूरी तरह से मैं जहाँ तक देख रहा हूँ हो चुकी है, और मैं पूरी तरह से आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। मास्टर की एनर्जी में आप आ चुके हैं। ठीक है, दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि आपके पर्सन मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके पास आने के लिए, पूरी तरह से तड़प है, बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके पास आने के लिए, बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा अफेक्शन, बहुत ज्यादा उनको उनकी फीलिंग, मतलब इतनी फीलिंग है कि वो फीलिंग मतलब छलक रही है, इतनी ज्यादा फीलिंग है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा लव है आपके प्रति। लेकिन वो बस इसी डर से एक्शन ले रहे हैं कि किस मुंह से मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूं, किस मुंह से मैं, किन शब्दों से मैं मतलब अपने आप को बेगुनाह साबित करूं, क्योंकि बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास खुद को शब्द भी नहीं है। किस मुंह से मैं उसको फेस करूंगा या करूंगी, किस मुंह से मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगी, शब्द नहीं है मेरे पास, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो फिर भी वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है और हम दिल को भी कभी समझाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। पहले क्या था कि वो अपनी सारी गलतियों का पिटारा, टोकरा आपके ऊपर फोड़ रहे थे, और खुद विक्टिम की एनर्जी में आपके पर्सन घूम रहे थे कि ना सारा गलती जो है इसी का है, यही है चीटर, यही है धोखेबाज, यही है। लेकिन जब उनको पता चला कि ये तो केवल मेरे से प्यार करती है या करता है, ये तो किसी और के पास गया ही नहीं, जब से मेरे दुनिया में आई या आया, ये कभी भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं गया। जिस दिन से ये हम लड़का या लड़की हमको देखा या देखी, जिस दिन से ये कमिटमेंट किया कि आज से हम तुम्हारे साथ जुड़ गए, ठीक है, आज से हम तुम्हारे साथ जुड़ गए। हो सके आप लोग मिले हो बबल फेज में और आप उनको कहे हो कि आज से हम और आप, तुम एक दूसरे के साथ जुड़ गए। ठीक है, देखो ऐसे जुड़ गए। अब आज से तुम हमको किसी भी प्रकार से झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, क्योंकि हमको दो चीज से बहुत ज्यादा नफरत है। आप हो सके बोले हो अपने परिवार को, झूठ और धोखा। तो आज से हम दोनों जुड़ गए हैं, सो तुम आज के बाद हमको कभी भी झूठ मत बोलना और धोखा भी मत देना। लेकिन आपके पर्सन आपको 1000 बार धोखा दिए, 1000 बार चीट किए और 1000 बार झूठ बोले तरह तरह का, और सारा झूठ, मतलब ऐसा झूठ कि सब सच्चाई आपको पता है फिर भी झूठ बोला जा रहा है आपको, है ना। आपको सब कुछ पता है फिर भी आपको धोखा दिया जा रहा है, आपके आंख में धूल झोंका जा रहा है, आपको सब कुछ पता है फिर भी आपको चीट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से जिन लोगों के साथ वो, मतलब दो कौड़ी के लोगों के साथ जाकर के आपके जो पर्सन थे वो रिलेशनशिप में रहे, उसी प्रकार से आपको भी सोच लिए थे वो कि ये भी है ना, यही दो कौड़ी के इंसानों के जैसा है, जिसको मैं बुड़बक बना देती हूँ या बना देता हूँ। ये दो कौड़ी का इंसान
ये भी दो एक कौड़ी का इंसान है ना, इसको भी मैं आराम से बुड़बक बना सकती हूँ। लेकिन क्या है कि आप निकले एकदम बब्बर दिमाग वाले, बब्बर शेर, है ना, क्योंकि मास्टर आदमी आप निकले। आप दुनिया को सिखाते थे और मतलब आपसे 5 से 7 साल छोटा आदमी आपको सिखाने चला। हाँ बताइए कि आप दुनिया को सिखा रहे थे और वो 5 से 8 साल 6 साल मतलब 5 साल 10 साल छोटा आदमी आपको सिखाने चला, आपको बुड़बक बनाने चला, आपके आंख में धूल झोंकने चला, आपको चीट करने चला, आपको धोखा देने चला। ठीक है, और उनको ये चीज समझे में नहीं आ रहा था कि 2 कौड़ी के लोगों के साथ जिस प्रकार मैं 4 दिन रिलेशनशिप में रह रही हूँ, 8 दिन रह रही हूँ, 10 दिन रह रही हूँ इसके साथ, 10 दिन उसके साथ मुंह मार रही हूँ, 10 दिन उसके साथ मुंह मार रही हूँ, 2 महीना उसके साथ, 6 महीना। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ इसके साथ, है ना, 2 महीना इसके साथ, 5 महीना इसके साथ मुंह मार रही हूँ। उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन आप तो निकले दिमाग वाले। ठीक है, आपको बुड़बक बनाना, आपके पास झूठ बोलना, आपको धोखा देना उनको पड़ गया महंगा। ठीक है, आपको भी वही 2 कौड़ी का इंसान उन लोग के जैसा, मतलब अब उनके मतलब जितने भी थे, समझ गए ना, जो थर्ड पार्टीज आपके, उन सब को वो मतलब उन सब के जैसा ही आपको तोल रहे थे कि अरे ये भी तो वैसा ही होगा, है ना, या ये भी तो वैसा ही होगी। लेकिन आप निकले भाई दिमाग के तेज। मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको हमने सच्चाई, आपको सब कुछ पता है, सारा सच पता है कि फलना आदमी हमसे झूठ बोल रहा है, फलना आदमी हमको धोखा दे रहा है, फलना आदमी हमको चीट कर रहा है, फलना आदमी मतलब हमको चीट करके किसी और से कॉल में, मैसेज में, टेक्स्ट में, वीडियो कॉल में बात कर रहा है, फलना आदमी किसको इंटरटेन कर रहा है सुबह में, किसको रात में, किसके पास रात में वो क्या कर रहा है, किसके पास वो मिल रहा है, सब कुछ आपको पता है। सब आप देख रहे हैं अपना थर्ड आई में, आप सब उसका सोशल मीडिया में देख रहे हैं। उसके बावजूद मतलब इंसानों को लगता है कि आपको बुड़बक बना दिया जाएगा। मतलब आपको भी वही लोग के जैसा तोल लिया गया था। समझ लीजिए कि आप भी मतलब उसी तरह बेवकूफ है और 2 कौड़ी के इंसान है। लेकिन आप तो आप निकले अथॉरिटी वाले, आप निकले एकदम तेज, बुद्धिमान, माइंड वाले, ज्ञानी, मतलब प्रचंड ज्ञानी निकले आप। लेकिन आपको भी उसी तरह समझ लिया गया था, समझ लीजिए। लेकिन अब क्या है कि अब खुद ही अपने जाल में फंस गए वो इंसान। अब उनके पास खुद के बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, खुद के बेगुनाही के लिए कोई भी सबूत नहीं है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके, क्योंकि सारा चीज आपको बता दिया गया डिवाइन के द्वारा, आपको दिखा दिया गया डिवाइन के द्वारा, माता महाकाली या महाकाल के द्वारा आपको सब कुछ दिखा दिया गया प्रत्यक्ष, कि देखो किस प्रकार से तुमको चीट किया जा रहा है। जिसको तुम इतना चाहते हो, जिससे तुम इतना प्यार करते हो, वो इंसान तुमको देखो तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहा है, वो इंसान देखो तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहा है। माता महाकाली सब कुछ दिखा दिया आपको, महाकाल आपको सब कुछ दिखा दिए, आपके डिवाइन आपको सब कुछ दिखा दिए। अब आप उनको सब कुछ बता भी दिए कि देखो ये सारी चीज, और उनको पता भी चल गया कि ये सारी चीजें किसी को पता नहीं, इसको कैसे पता है। ठीक है, तो आप तो डिविनिटी में आ गए थे, आपका थर्ड आई ऑन हो चुका था, है ना। उसके बाद आपको सोशल मीडिया में भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ने लगी, सोशल मीडिया में देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने लगी, आप थर्ड आई से देखने लगे। जब तक आप डिविनिटी में नहीं थे तब तक सोशल मीडिया सब वगैरह सब आप देखते थे, फोन से सब कुछ आपको पता चल जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपको पहले जब से आपकी थर्ड आई ऑन हुई तब से आप डिविनिटी में आ गए, और थर्ड आई के सब कुछ आप देखने लगे कि क्या चल रहा है घर से लेकर के बाहर तक, बाहर से सोशल मीडिया तक सब कुछ देखने लगे आप। डिविनिटी आप में आ गई, अपने तपोबल से आप सब कुछ करने लगे। और आप स्टॉक अगर कर रहे थे अपने पर्सन को, तो आपका तपोबल उनके पास भी जा रहा था, और आपके तपोबल से वो उछल रहे थे, और उनको लग रहा था बाप रे बाप, जिंदगी तो जी है मैंने। ठीक है, मुझे लाइफ में वाइब चाहिए, जिंदगी तो जी है मैंने। आपके एनर्जी से, आपके पावर से, आपके डिविनिटी से, आपके तपोबल से लोग उछल रहे थे। और आज उनको ना आपका लाइट मिल रहा है, ना आपका तपोबल मिल रहा है, और ना ही आपका एनर्जी उनको मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो तड़प रहे हैं आपके लाइट के लिए। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आगे करें क्या।
क्योंकि आपके द्वारा ही वो सारा चीज कर रहे थे। आप उनको समझ ही नहीं रहे कि उनको करना क्या है। जब तो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जो भी आपके हैं, तो वो क्या गाना गा रहे हैं, क्या जानते हैं? गाना के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि जब कदम ही ना साथ दे तो मुसाफिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। समझ गए? वो चीज है। जब बढ़ के कोई हाथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन अभी घूम रहे हैं। आपके लाइट, आपके एनर्जी के लिए तड़प रहे हैं, आपकी डिविनिटी के लिए, आपके तपोबल के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं रहा है करना क्या है। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका दिमाग आप ही के दिमाग से काम कर चलता था, आपकी एनर्जी से चलता था। लेकिन अब आप सब कुछ खुद कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज आप खुद कर रहे हैं। अपना पावर, अपना एनर्जी, सब कुछ, अपना जितना भी आपका सिद्धियां हैं या जितना भी आपके पास तपोबल है, वो सारा अपने ग्रोथ पे आप लगा रहे हैं और आप आगे गजब बेइज्जती है। बढ़ते जा रहे हैं। तो यही एनर्जी है। ठीक है, अब अपने बेगुनाही का किसी भी प्रकार से आपके पर्सन के पास कोई सबूत नहीं है, और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो वही मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन पूरी तरह से गिल्ट, सेम और रिग्रेशन की एनर्जी में चले जाते हैं, जिसके कारण वो एक्शन आपकी तरफ नहीं लेते हैं। आपके पर्सन, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लें, तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ेगा, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना पड़ेगा, या फिर आपको एंसेस्टर हीलिंग करवाना पड़ेगा। तभी आप इस जर्नी में पा सकते हैं यूनियन को, अचीव कर पाएंगे। और खुद के साथ आपको हार्मोनी में रहना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा। जैसे ही लोगों को ये समझ में आता है कि इनर वर्क का मतलब है खुद पे काम करना, खुद को बेहतर इंसान बनाना, अपने आप को उस जगह लेके जाना जहाँ कोई सोच भी ना सके कि ये इंसान ये कर सकता था, वो करके दिखाना होगा आपको। ठीक है, तब आप समझिएगा कि आपका यूनियन होगा। आपको तब आपको समझ में आएगा और आपके पर्सन को समझ में आएगा कि ये इंसान जो था क्या था, और जिसको मैंने छोड़ा वो क्या था। ठीक है, हर इंसान को एक तराजू में तोलने का गुनाह उनसे हुआ है। देखूंगा कि आपके पर्सन कब तक एक्शन लेंगे। एंजल ऑरेकल से देखिए एक उड़ के कार्ड आया है। परफेक्ट टाइमिंग में आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे, बढ़ेंगे। परफेक्ट टाइमिंग में आपके पर्सन, जिस समय परफेक्ट टाइमिंग आपका आ जाएगा, उसी समय आपके पर्सन आपको एक्शन लेंगे। लेकिन वो परफेक्ट टाइमिंग भी आप पर डिपेंड करेगा भैया, ये जान लीजिए। बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि एक एक आदमी का जा करके ना वो लाइफ को क्रिएट करें, इसलिए यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जैसा चाहें वैसा अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हैं, ये जान लीजिएगा। क्योंकि जब आप पूरी तरह से डिविनिटी में आ जाते हैं, भगवान के साथ अलाइन हो जाते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो फिर भगवान वही कहते हैं कि बेटा जो तुम चाहेगा ना, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही होगा। पहले भगवान की इच्छा से आप चलते हैं, उसके बाद जब आप अलाइन हो जाते हैं यूनिवर्स, जब आप पूरी तरह से डिवाइन बन जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि बच्चे अब तू बोल कि तेरे को क्या चाहिए, तेरी क्या रजा है, बता क्या चाहता है, वही होगा जो तू चाहेगा। भगवान तेरे से प्रसन्न है, माता महाकाली तेरे से प्रसन्न है, बोल तू क्या चाहिए। तो माता से बस आप इतना ही कहिएगा कि माता मेरा साथ आप कभी मत छोड़िएगा, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। जब भी मैं बुलाऊं या ना बुलाऊं, मेरा साथ देना। मुझे जिसकी चीज की आवश्यकता हो तुम आ जाना माता। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अनलाइकली कभी भी आ सकता है। रोमांस आपके जीवन में हो सके एंटर कर सकता है। ठीक है, और रिकवरी आपके इस रिश्ते की रिकवरी हो रही है और आप लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। नेगेटिविटी आपके अंदर की खत्म हो रही है और आपके अंदर पॉजिटिविटी भरते जा रही है। आप पूरी तरह से 100% पॉजिटिव एनर्जी बीइंग बनते जा रहे हैं। धन्यवाद। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। जय माता महाकाली। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। जय
जय माता महाकाली।